नमस्कार प्यारे साथियों, आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ही चल रही होगी। तो आज की हमारी दूसरी क्लास है, जो हम क्लास 10 का बायोलॉजी का पार्ट नंबर जो है 6 है, चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, उसी को हम पढ़ रहे हैं। आज उसी की हमारी ये रिवीजन क्लास दूसरी क्लास है। जो हम पिछले वाले क्लास में हम पढ़ चुके थे, हमने स्टार्ट किया था, एक पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पोषण। हमने स्टार्ट किया था पोषण को स्टार्ट किया था। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है स्वपोषण, ओके। दूसरा होता है हमारा परपोषण। दूसरा हमारा होता है परपोषण। स्वपोषण की हम बात कर चुके थे कि वे ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित नहीं रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषण, जैसे सभी पादप। दूसरा हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था परपोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? परपोषण। यानी कि आधारित रहने का, दूसरों पर आधारित रहने का मतलब यह है कि वो भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को अपने आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ओके। ये सब चीज़ें हम पिछले वाले क्लास में आज पढ़ चुके थे। जो आज हम पढ़ स्टार्ट करने वाला है जो परपोषण, और ये हमारा कितने प्रकार का होता है? 1, 2 और एक हमारा 3 है। तो पहला हमारा स्टार्ट होता है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण। दूसरा हमारा स्टार्ट होता है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण। और तीसरा हमारा स्टार्ट होता है परजीवी पोषण। तो आज हम इन्हीं तीनों को पढ़ने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन चीज़? प्राणी संभोजी पोषण किसे कहते हैं? तो प्राणी संभोजी पोषण उन्हें कहते हैं कि जो ऐसे या वैसे जीव जो अपने भोजन को जटिल रूप में ग्रहण करते हैं और सरल यानी कि जटिल अणुओं में ग्रहण करके सरल अणुओं में बदलते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये क्या करते हैं तो परपोषण, यानी कि स्वयं तो उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन जो क्या करते हैं, भोजन का जटिल रूप यानी कि ठोस रूप ग्रहण करके उसे सरल अणुओं में बदल देते हैं, ओके। दूसरा हमारा स्टार्ट होता है मृतोपजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए अवशेषों से या मरे हुए वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फफूंद लग जाती है किसमें? जैसे मान लो कोई हम सामान खाद्य पदार्थ बना कर रखते हैं, मान लो रोटी ही हमने रख दी। अब रोटी को हमने आज बनाया, रख दिया, आज भी रखी रही, कल भी रखी रही, परसों भी रखी रही, और 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं कि उस पर हल्की हल्की फफूंद जैसी, हल्की हल्की रुई की तरह की बाल नुमा संरचना आ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। तीसरा हमारा स्टार्ट होता है परजीवी पोषण। ऐसे जीव वैसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर ही रह करके पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे उनको क्या कहते हैं हम लोग? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल होती है। अमरबेल मतलब जिसको गाँव गली में कहा जाता है बौड़ी, जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है जू मतलब जो हमारे सर में जुआं होते हैं, जोंक होती है। ऐसे ही हमारे जो होते हैं हमारे जीव परजीवी पोषण, जो हमारे दूसरे जीवों पर रह करके पोषण प्राप्त करते हैं। अब परजीवी पोषण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हमारा अंतःपरजीवी, एक होता है हमारा बाह्यपरजीवी। ऐसे जीव जो अपने शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव जो शरीर के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे ऐसे जीव जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, जिससे हमारे होता है हमारा अंतःपरजीवी में एक होता है हमारा एस्केरिस, और एक हमारा बाह्यपरजीवी में हमारा जैसे हो जाएगा हमारा जोंक हो जाएगा, जो शरीर के ऊपर रहकर प्राप्त करते हैं। चलिए हम इन्हीं को देखते हैं। क्या हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है परपोषण के प्रकार। तो हमारा परपोषण के प्रकार में हमारा आता है कि परपोषण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा मृतोपजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण। अब नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे प्राणी संभोजी पोषण। तो प्राणी संभोजी को हम लोग जंतु संपोषण भी कहते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का ठोस रूप ग्रहण करते तथा उसका भक्षण करते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि ऐसे जीव जो अपना जटिल रूप ग्रहण करके सरल अणुओं में बदल देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी पोषण। दूसरा हमारा स्टार्ट होता है, इसके उदाहरण में मान लो जैसे मनुष्य हो जाएगा, गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी आदि। दूसरा हमारा स्टार्ट होता है मृतोपजीवी पोषण। वे
जीव ऐसे जीव जो अपने भोजन के प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जी पदार्थों पर निर्भर रहते हैं मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। हमारा जैसे उदाहरण में इसका है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ऐसे जीव जो क्या करते हैं, किसी मरे हुए वस्तुओं या फिर जैसे मान लो जो भी हमने उदाहरण में बताया, जैसे फफूंद, खाना रोटी बना कर रखती है हमने और 2-4 दिनों के बाद देखते हैं उसमें फफूंद आ जाती है। तो ऐसे जीव जो अपने मरे हुए वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे हमारे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि होते हैं। तीसरा हमारा स्टार्ट होता है परजीवी पोषण। तीसरा हमारा स्टार्ट हुआ परजीवी पोषण। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण में जू हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, अमरबेल। इसके भी परजीवी पोषण भी कितने प्रकार का, या 2 प्रकार का होता है। परजीवी पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है अंतःपरजीवी। तो ऐसे जीव जो शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एस्केरिस, यानी कि जो पेट में कीड़े नहीं हो जाते हैं बचपन में, छोटे जब बच्चे हुआ करते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंतःपरजीवी। और दूसरे हमारे होते हैं बाह्यपरजीवी। तो ऐसे जीव जो किसी जीव के ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जूं हो जाएगा, जोंक हो जाएगा। ये क्या कहते हैं? जैसे जुआं होते हैं जो हमारे सर में, तो क्या कहते हैं? हम तो जीव हैं, हमारे ऊपर वो हमारे ऊपर रह करके भोजन प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे जीवों को बोला जाता है परजीवी पोषण, यानी कि वो भी कैसे हैं? बाह्यपरजीवी। ओके। अब आगे आते हैं कि भोजन के पसंद के आधार पर कितने हैं। तो भोजन पसंद के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। एक होता है हमारा शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है हमारा सर्वाहारी। तो जो केवल हरे पादपों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? शाकाहारी। जो केवल मांस को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मांसाहारी। जो केवल जो क्या कहते हैं, इनकी बात हो गई। जो हमारे क्या, उन्हें सर्वाहारी, यानी कि जो मांस और हरे पौधे दोनों को खाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण हमने बात की थी स्वपोषण वाली। स्वपोषण में कैसे थे? हमारे हरे पादप, सभी लोग जानते हो, हरे पादप स्वपोषी जीव। तो वही हम बात करने वाले हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। मतलब सूर्य की उपस्थिति में रहकर के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा कौन से जीव हैं जो पोषण प्राप्त करते हैं? हरे पादप, यानी कि हरे पेड़ पौधे। अब कैसे वो बनाते हैं? तो वो उनको भोजन बनाने की 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैंने बताई भी आप लोगों की थी। एक थी हमारे जल, ठीक है, एक हमारा था कार्बन डाइऑक्साइड, एक हमारा था उनको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ओके, ठीक। अब चौथा हमारा एक और था, हमारा सूर्य का प्रकाश। क्या था हमारा? सूर्य का प्रकाश। कैसे बनाते हैं? हमारा जल का सूत्र हमारा हो जाता है H2O प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 बन जाती है। बना देते हैं कैसे? क्लोरोफिल हो जाता है यहाँ पर, और इसके आगे हमारा हो जाता है इसके नीचे सूर्य का प्रकाश। ओके, ये 4 चीज़ों मिल कर के बनाती क्या है? हमारी ग्लूकोज बनाती हैं। C6H12O6 कर देते हैं। किसका सूत्र हमारा ये हमारा सूत्र है ग्लूकोज का। किसका सूत्र हमारा है? ये ग्लूकोज का है। और क्या बनता है? और प्लस हमारी निकलती है ऑक्सीजन गैस निकलती है। और क्या निकलता है? और इसके आगे निकलता है हमारा जल निकल जाता है, H2O ये हो जाता है। ओके, अब समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है इनको। जैसे यहाँ पर H कितने हैं? 2। कितने यहाँ पर हैं? 2। और इतने, और इधर कितने हमारे? 12 और इधर हमारे कितने हो जाएंगे? इसके नीचे 2 भी हैं, ये 24 हो जाते हैं। टोटल इधर एक तरफ हमारे जो करते हैं कितने? 24 हो जाते हैं। तो हम क्या कर देते हैं कि इधर साइड में हम केवल 12 से गुणा करा देते हैं, जो कितने हो गए? 24। और 24 हमारे इधर भी जो है यहाँ पर इसके बाद शीर्ष लगा देंगे तब हो जाएंगे 12 यहाँ वाले, 12 यहाँ वाले कितने हो गए? 24। यहाँ वाले भी 12 हो गए, कितने हो गए? 24। अब इसके आगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, यहाँ पर कितनी है? 6। यहाँ पर कितनी है? 1। तो मैं लगा देते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा। अब हमारी समीकरण हो गई है संतुलित। ओके, यहाँ पर हाँ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। O कितने यहाँ पर हैं? देखो 12 हो जाएंगे, 12 और 6 दूनी 12, 12 कितने हो जाएंगे? 24। तो यहाँ पर कितने हैं? 6 हो जाएंगे।
और यहाँ पर भी हम 6 लगा दिए, कितने हो 6 दूनी 12 और 6 18 और 18 यहाँ पर जल वाले हो जाएंगे, तो ये 6 हमारे, तो कितने हो जाएंगे 24। ऐसे हमारे पेड़ पौधे भोजन अपना तैयार करते हैं। जो भोजन पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या खाते हैं, ग्लूकोज को खाते हैं। ओके, किसको, C6H12O6 सभी पेड़ पौधे भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं। ओके, चलिए हम इसी को थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2, H2O और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, और ये हमारा सिंबल त्रिभुज से बना दिया, क्या है हमारा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, नीचे क्या हमारा क्लोरोफिल, ये सब चारों चीज़ें मिलकर के बना देती हैं कौन चीज़, ग्लूकोज। क्या है, C6H12 और O6 जो ग्लूकोज है जिसका कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। और क्या बनती है हमारी, निकलती है ऑक्सीजन गैस निकलती है, और क्या हो जाता है हमारा, जल हो जाता है। ओके, अब इनको समीकरण संतुलित कर लेता है। यहाँ पर देखें कार्बन कितने हमारे 6, यहाँ पर तो संतुलित ही हमारी लिखी हुई है। कैसी हमारी है, ये वाले देखो कार्बन इधर कितने 6, और इधर भी हमारे कार्बन यहाँ पर कितने हैं 6। आगे यहाँ पर देखो 12H2 लगे हैं, तो यानी कि जो H2 है और यहाँ पर 12 वाला है, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो कितने हो जाएंगे 12 दूनी 24 हो जाएंगे। और यहाँ पर H कितने हैं 12 यहाँ पर हैं, और 12 और यहाँ पर देखो 6H2 लिखा है, तो यहाँ पर इनकी गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 दूनी वाले कितने हो गए 12, और 12 वाले कितने हो जाएंगे 24, 24 यहाँ पर हैं, 24 यहाँ पर भी है। तो ये हमारी एक्चुअल में वास्तव में कितनी समीकरण हमारी संतुलित लिखी हुई है। ओके, अब हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कितने होते हैं हमारे, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जल चाहिए होता है, क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से। ओके, सभी बच्चे बात जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है। कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है। जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से ग्रहण करते हैं। जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, मिट्टी में ग्रहण करते हैं। और अगला हमारा कौन सा, क्लोरोफिल, जो कहाँ पर होता है, हरी पत्तियों में उपलब्ध होता है, हरी पत्ती। ओके, तो सभी बच्चे बताएंगे आगे। अब क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण क्या है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसे अवशोषित किया जाता है, तो अवशोषित किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। अब क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। और जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा O2 में अपघटन, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा O2 में क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, और क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देते हैं। जो हमारी समीकरण है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हमारा जल है, ये हमारा सूर्य का प्रकाश, ये क्लोरोफिल है। आगे देखो रासायनिक समीकरण है, जो कार्बोहाइड्रेट बनती है ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन बनती है, और जल भी निकलता है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम लोग जानते हैं रंध्र। अब रंध्र का मतलब जो अभी हमने पीछे पढ़ी कौन सी, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया पढ़ी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं, किसके द्वारा होती हैं, यानी कि जो हम लोग सांस ग्रहण करते हैं किसके रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, हम लोग छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रूप में। तो सभी लोग जानते होंगे कि पादप कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, पादप कौन सी ग्रहण करते हैं गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो पादप ग्रहण करते हैं, पादप का ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हम लोग ग्रहण करते हैं। इन गैसों के आवागमन के लिए हमारे पत्तियों में क्या उपलब्ध होते हैं, रंध्र। इन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा। अगर पूछे कि जो रंध्र क्या होते हैं, तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रंध्र कहते हैं। अगर बात आ जाए ऐसे कि मतलब ये पत्ती हमारी हो जाएगी, और इसी में ये हमारी सिराएं हैं, और इसमें छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें ही क्या बोला जाता है, रंध्र। जब इनको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आगे अभी दिखाते हैं कैसे दिखते हैं।